हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी टेल। तो आज हम वैलेंटाइन जैसे स्वीट दिन पे एक स्वीट सी मूवी के साथ हाजिर हैं जिसका नाम भी स्वीटर देन चॉकलेट है। जी हाँ दोस्तों, ये फुल ऑफ लव, ड्रामा एंड स्वीट कॉमेडी से भरी है। तो बिना किसी देरी के चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी शुरू होती है एक चॉकलेट शॉप से जहाँ हम दो कैरेक्टर्स को देखते हैं। एक लूसी स्वीट जो कि वहाँ की शेफ होती है और एक हेलन स्वीट जो कि कैशियर होने के साथ साथ लूसी की मदर भी थी। दरअसल ये इनका फैमिली बिजनेस था जिसे लूसी के ग्रैंडफादर ने शुरू किया और अब ये लोग इसे चला रहे हैं। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ही था, अपने टाउन में फेमस भी थे और सेल्स भी अच्छी थी। लेकिन इस मंथ इन्हें एक लेटर रिसीव होता है जो इनके लैंडलॉर्ड ने सेंड किया था और उसमें लिखा था कि ये महीना इनकी लीज का आखिरी महीना है और इसके बाद से अगर इन्हें यहाँ बिजनेस कंटिन्यू करना है तो हर महीने 62% एक्स्ट्रा रेंट देना होगा। जी हाँ दोस्तों, 62%। अब ये सुनकर ही वो लोग घबरा जाते हैं और इस महीने कुछ ना कुछ इंतजाम करने में लग जाते हैं क्योंकि ये आखिरी महीना लकीली फेब का महीना था और वैलेंटाइंस करीब था। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, वैलेंटाइंस तो बेकरी एंड चॉकलेट शॉप्स के लिए ईद जैसा होता है, जिसकी वजह से इन्हें पता था इस महीने तो अच्छी खासी सेल्स हो जानी है। पर प्रॉब्लम आने वाले महीनों की थी। अब यहाँ सिर्फ अच्छे चॉकलेट्स ही नहीं मिलते थे बल्कि इनकी एक खास बात ये थी कि ये लोग एक क्यूपिड नाम के स्पेशल चॉकलेट सेल करते थे जिससे लोगों का मानना था कि ये लव चॉकलेट है। जी हाँ, यानी इसे जो भी खाता है उसे इस वैलेंटाइन अपना प्यार मिल ही जाता है। और हैरानी की बात ये थी कि कितने लोगों को पिछले सालों में अपने लव पार्टनर इसी क्यूपिड चॉकलेट के जरिए मिल भी गए थे। खैर, अब यहाँ इनकी कहानी एक तरफ और दूसरी तरफ हम देखते हैं एक न्यूज रिपोर्टर डीन को जो कि 55 न्यूज चैनल में काम करता था और उसका प्राइमरी फोकस स्कैम्स एंड स्कैंडल्स को एक्सपोज करना था। पर उसका एक सपना था एक बड़ा एंकर बनने का, जिसको पूरा करने के लिए उसे कुछ एंकर एक्सपीरियंस की जरूरत थी। अब उसके बॉस का कहना था कि वो उसे जब तक एंकर के लिए प्रमोट नहीं कर सकती जब तक कि वो कोई छोटी सी भी एंकर स्टोरी ना ले आए और इसी वजह से ये क्यूपिड चॉकलेट स्टोरी उसके लिए कवर करना जरूरी हो गया। वरना डीन को तो ये भी स्कैम लगता था कि आखिर लोगों को वो बेवकूफ बनाकर चॉकलेट बेचने की एक फालतू सी स्कीम है। पर जैसा कि हम जानते हैं, वक्त पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो इसी को फॉलो करते हुए डीन उस क्यूपिड स्टोरी को कवर करने निकल जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात लूसी से होती है जो उसे पहली बार में तो साफ इनकार कर देती है क्योंकि वो जान जाती है कि डीन को ये सब बकवास लगती है और वो तो स्कैम्स एक्सपोज करता है। पर फिर दूसरी मुलाकात में डीन किसी तरह उसे मना कर अपनी मजबूरी बताता है और अब क्योंकि लूसी को भी रेंट प्रॉब्लम्स आ गए थे तो वो भी फेमस होकर अपने बिजनेस को बचाना चाहती थी और यूं दोनों के अपने अपने मकसद की वजह से ये डील लॉक हो जाती है और डीन अगले ही दिन उसका इंटरव्यू लेकर वापस लौट जाता है। अब डीन के बॉस को तो वो स्टोरी इतनी अच्छी लगती है कि वो डीन से और भी फुटेज लाने को बोलती है। दरअसल उनकी शॉप में एक दीवार पर बहुत सारे कपल्स की पिक्चर थी और वो कपल्स कोई और नहीं बल्कि क्यूपिड चॉकलेट के जरिए मिलने वाले लव बर्ड्स होते हैं। तो अब स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए डीन लूसी के साथ इन सब को एक एक करके इंटरव्यू करने का फैसला करता है ताकि ना सिर्फ अपनी जुबानी बल्कि इनके सक्सेसफुल कपल्स की कहानी भी दुनिया तक पहुंचाई जा सके। और फिर अगले दिन से ये लोग इसी में लग जाते हैं और एक एक कर सभी को इंटरव्यू करना शुरू कर देते हैं। अब इनमें से कुछ कपल्स का कहना था कि वो क्यूपिड चॉकलेट खरीदने ही आए थे और वहीं शॉप में उनकी मुलाकात एक दूसरे से हो गई। तो कुछ का कहना था कि क्यूपिड खरीदने के बाद वो दिन में कहीं ना कहीं अपने सोलमेट से टकरा ही गए। इन शॉर्ट, हर कोई किसी न किसी तरह इस क्यूपिड की वजह से एक दूसरे से मिला या कोई मिल गया तो बात बिगड़ते बिगड़ते क्यूपिड ने मूड और मुंह मीठा करके बात बना दी और यही वजह थी कि ये सभी लोग क्यूपिड के मैजिक में एक्चुअली बिलीव रखते थे। खैर, यूं ही करते करते काम के साथ साथ डीन और लूसी एक दूसरे को भी करीब से जानने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के दोस्त भी बन जाते हैं। अब इसी दोस्ती में एक दिन डीन उसे कैफे ले जाता है और वहाँ उसे पता लगता है कि इस क्यूपिड को बनाने वाली शेफ यानी लूसी ने आज तक खुद इसे कभी ट्राई ही नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, लूसी ने कभी खुद का बनाया क्यूपिड चॉकलेट ट्राई ही नहीं किया और उसकी वजह वो ये बताती है कि कुछ सालों पहले उसके फादर की डेथ हो गई और अब क्योंकि उसके पेरेंट्स ने लव मैरिज की थी तो वो प्यार उनके जाने के बाद भी उसकी मॉम के साथ रहा और इसी वजह से वो एक लंबे अरसे तक उनके जाने के गम से जिंदा लाश सी बन गई थी। और यही देखकर लूसी डर गई कि ये प्यार जितना स्ट्रांग होता है उसके जाने का दर्द भी उतना ही तकलीफदेह होता है, फिर चाहे वो धोखा दे के जाए या जिंदगी उसे आपसे छीन ले। और यही वजह थी कि वो प्यार से डरने लगी कि कहीं उसने क्यूपिड खा लिया और उसे भी उसका सोलमेट मिल गया तो एक ना एक दिन उसका भी यही हाल होगा जो बाकी लोगों का
का बिछड़ने के बाद होता है। पर हाँ, एक तरफ वो प्यार से डरती थी, लेकिन क्यूपिड के मैजिक में उसका भी यकीन पूरा था, जबकि दूसरी तरफ डीन को ना मैजिक पे ना प्यार पे कोई भरोसा था, और उसकी वजह भी उसके पेरेंट्स थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी कहानी लूसी से अलग और बिल्कुल अपोजिट है। उसके पेरेंट्स जब वो 9 साल का था जब ही एक दूसरे से तंग आ गए और अलग हो गए, बिना इस बात की परवाह किए कि उनके 2 बच्चे भी हैं। अब 9 साल की उम्र में ही डीन अपनी छोटी बहन का गार्डियन बन गया और उसका बचपन ही कपल को बिखरते हुए देखने में गुजर गया, जबकि उसके पेरेंट्स ने भी लव मैरिज ही की थी। पर जब बिछड़े तो ऐसे के दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए, बिना बच्चों की भी परवाह किए। और यही वजह थी कि डीन का प्यार पर से भरोसा ही उठ चुका था कि जब ये खत्म होता है तो इंसान अपने बच्चों को भी भूल जाता है, फिर बाकी दुनिया क्या ही चीज है। खैर, अब ये दोनों अपोजिट पर्सनालिटीज एंड पास्ट रखने वाले एक दूसरे को समझने लगे थे, और इसी के साथ उसके प्रोजेक्ट का आखिरी दिन आ जाता है। लेकिन जाने से पहले डीन लूसी को वैलेंटाइन डे पर अपनी ऑफिस के इवेंट में इनवाइट करता है। दरअसल ये सब डीन जिस प्रमोशन के लिए कर रहा था, उस इवेंट में उसी से रिलेटेड बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग आने वाले थे, और डीन चाहता था कि इस नर्वस होने वाले वक्त में लूसी उसके साथ हो, जिसपे लूसी भी फौरन राजी हो जाती है, क्योंकि शायद मन ही मन में दोनों एक दूसरे को चाहने तो लगे थे, पर अपने अपने डर की वजह से कुछ कह नहीं पा रहे थे। खैर, फिर आखिर वो वैलेंटाइन इवेंट आ ही जाता है और ये लोग साथ उसमें चले भी जाते हैं। अब वहाँ लूसी की मुलाकात डीन के बॉस नोरा से भी होती है, जो उन्हें बताती है कि क्यूपिड स्टोरी काफी फेमस हो गई है और वो चाहती है कि इसे फाइनल कंक्लूजन देने के लिए वैलेंटाइंस वाले दिन यानी 14 फेब को उसी की शॉप से एक लाइव स्ट्रीम की जाए, और इसे और भी मजेदार बनाने के लिए वो चाहती थी कि डीन खुद वो क्यूपिड चॉकलेट खाए और उसे और भी इंटरेस्टिंग बनाए। पर आप तो जानते हैं डीन ना उसमें मानता था, ना ही वो प्यार करने को तैयार था। लेकिन अब बॉस ने कह दिया तो करना तो था ही, और फिर इससे लूसी को भी काफी अच्छा एक्सपोजर मिल जाना था। अब ये लोग वहीं बाकी शाम साथ गुजारते हैं, और अगले दिन लूसी अपनी दोस्त और क्यूपिड के जरिए सोलमेट टाइलर से मिलने वाली लड़की सेरीना से मिलने जाती है। अब सेरीना से मिलते ही मालूम होता है कि उसकी जिंदगी तो कुछ ऐसी चल रही है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, तो वो इसलिए कि टाइलर यानी उसके बॉयफ्रेंड ने आज भी अपनी एक्स को दोस्त बना रखा है, और उससे भी बुरी बात ये थी कि आज वो ये बात जान जाती है। खैर, अब यहाँ से लूसी कुछ ऐसा सोचते हुए तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया, बाहर आ जाती है और फिर अपने लगातार नए आने वाले ऑर्डर्स को पूरा करने में बिजी हो जाती है। दूसरी तरफ हम डीन को देखते हैं, जो आज ही शाम में लूसी से मिलने उसकी शॉप आता है और उसे दिल उदास करने वाली एक खबर देता है। तो दोस्तों, आपको याद होगा डीन अपने एंकर बनने के सपने के लिए बहुत बेताब था, और उसे आज ही न्यूयॉर्क की एक न्यूज कंपनी से इंटरव्यू की कॉल आती है। अब यूं तो उसके लिए ये खुशी की बात थी, पर वो और लूसी दोनों जानते थे कि इससे उनके बीच काफी दूरियां आ जाएंगी। हालांकि ये पोजीशन एंकर के लिए तो नहीं थी, पर फिर भी न्यूयॉर्क जाने से उसके लिए आगे रास्ते खुल जाएंगे। ये सोचते हुए लूसी अपने जज्बातों पर कंट्रोल करती है और उसकी कामयाबी की खातिर उसे जाने देती है। पर डीन उसे वादा करता है कि वो इंटरव्यू देकर उनकी क्यूपिड स्टोरी की आखिरी लाइव स्ट्रीम के लिए वैलेंटाइन डे पर वापस जरूर आएगा। अब इसी तरह यहाँ इनका अलविदा होता है, और दूसरी तरफ लूसी की शॉप कस्टमर से पूरी तरह भरी होती है, पर टूटे दिल और खराब मूड के साथ वो सभी कस्टमर्स को वापस भेजकर शॉप क्लोज कर देती है, क्योंकि वो घबरा जाती है कि जितनी ज्यादा इनकी स्टोरी फेमस हो रही है, उतनी ज्यादा ही इनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, क्योंकि जाहिर है अब हजारों कस्टमर्स के लिए ऑर्डर्स पूरे करना एक या दो इंसान के बस की बात नहीं थी। और अब वो इसी के साथ अपनी मदर से डीन के जाने की बात और उसके प्यार न करने की वजह भी शेयर करती है, और यहाँ दोनों के इमोशनल सीन के साथ रात खत्म होती है। अब अगले दिन मॉर्निंग होते ही लूसी की मॉम उसे एक सरप्राइज देती हैं, और वो ये होता है कि लूसी के मैजिक क्यूपिड ने जितने भी कपल्स की मदद की, वो सभी आज उसकी हेल्प कराने पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि उसकी दोस्त सेरीना भी, जो कि कल तक तो बहुत ड्रामे कर रही थी, पर आज टाइलर के साथ ही एज अ हैप्पी कपल हेल्प कराने आई होती है। और हमें मालूम होता है कि ये तो कल इनका झगड़ा हुआ था, जिस वजह से सेरीना ने अपने दिल का बोझ लूसी पे खाली कर दिया। खैर, अब आज वैलेंटाइंस होता है, जिसकी वजह से शॉप कस्टमर से भरी होती है, और फिर सबको डील करते करते शाम हो जाती है। लेकिन जैसा कि डीन ने कहा था वो वापस आएगा, वो सीधा एयरपोर्ट से भागता लूसी के पास ही आ जाता है, और सिर्फ खुद ही नहीं आता बल्कि साथ में गुड न्यूज भी लाता है। अब वो ये कि उसे जॉब तो मिल गई, पर न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि उसी के चैनल से एंकर पर्सन बनने की। जी
हाँ दोस्तों, ये सुनकर हमारी तरह लूसी भी बहुत खुश होती है और फिर इनकी लाइव स्ट्रीम शुरू होती है। वो कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए। खैर, अब इनकी लाइव स्ट्रीम शुरू होते ही यहाँ एक बड़ा रोमांटिक सा माहौल बन जाता है और डीन इसी माहौल का फायदा उठाते हुए सच्चे दिल से उस क्यूपिड चॉकलेट को ट्राई करता है और अपनी स्टोरी भी उसी लाइव स्ट्रीम में शेयर करता है। वो कहता है कि इस चॉकलेट में मैजिक है या नहीं ये तो नहीं मालूम, पर उसे बनाने वाली लड़की में जरूर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि लूसी भी पहली बार वो क्यूपिड ट्राई करके फाइनली प्यार को अपनाने के लिए राजी होती है और साथ में वो उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट को भी रिवील करती है जो उसके चॉकलेट को स्पेशल बनाता है। अब आप सोचेंगे कि वो इंग्रेडिएंट क्या है, तो दोस्तों वो कुछ और नहीं बल्कि बहादुरी होती है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम जिंदगी में इतने डरे हुए होते हैं कि हमें बस कोई या कुछ चाहिए होता है जो हमें एक बार फिर या पहली बार ही सही प्यार को एक चांस देने की हिम्मत दे। और ये चॉकलेट वही काम करता है जैसे उसने आज डीन और लूसी के लिए किया। जी हाँ दोस्तों, वही चॉकलेट ट्राई करने के बाद डीन लूसी को प्रपोज करता है और वो लोग एक स्वीट चॉकलेट की तरह एक दूसरे के स्वीट लिप्स को भी टेस्ट करते हैं और इनकी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही मजेदार एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लें। तो चलता हूँ इसी अपनेपन के साथ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।